दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। फरीदाबाद की लाइव आवाज़ और एनसीआर डिजिटल चैनल में आपका स्वागत है। देखें, भारत के 23वें ईवी एक्सपो 2025 का भव्य शुभारंभ मंडप नई दिल्ली में किया गया है। यह प्रतिष्ठित आयोजन 19, 20 और 21 दिसंबर 2025 तक चलेगा और भारत को एक विकसित, आत्मनिर्भर एवं पर्यावरण अनुकूल राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और 23वें एक्सपो 2025 में भारत और विदेश की कई जानी मानी इलेक्ट्रिक कंपनियां, वाहन कंपनियां, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी इनोवेटर भाग ले रहे हैं। प्रदर्शनी में इलेक्ट्रिक कारें, दोपहिया वाहन, कमर्शियल ईवीज, अत्याधुनिक बैटरी तकनीक और चार्जिंग। मैं सौरभ दलेला हूं। मैं डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, आईकैट जो है वो ई रिक्शा से रिलेटेड काफी स्टैंडर्ड्स जो इनिशियली बने थे आज से 10 साल पहले, उसमें कार्यरत रहा है और दे हैव टेकन द इनिशिएटिव टू मेक ऑल द रूल्स एंड सेफ्टी of the e-rickshaws. Even today we are working on safety of e-rickshaws and of course they are electric. इसमें कोई डाउट नहीं है and they play a major role in the last minute connectivity. मेरे ख्याल ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है जो कि आने वाले दिनों में बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसमें जो व्हीकल्स अब आने वाली हैं उसमें पूरी तरह से भारत सरकार का और ऑल्सो अदरवाइज भी मैं ये कहता हूँ कि जो एनवायरनमेंट है, आज अब अगर बाहर पीछे देखें खिड़की के बाहर तो ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है आज। सो आई थिंक इट इज हाई टाइम कि हम अब ईवी एक्सपो के थ्रू ईवी की सप्लाई चेन और ईवी के मैन्युफैक्चरर्स को प्रोत्साहित करें। सर, लगातार ईवी के ये वाहन आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो पोल्यूशन अभी आप दिल्ली में देख रहे हैं बहुत ऊपर तक जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि अगर सारे वाहन ईवी में आ जाएंगे तो ये पोल्यूशन पर कंट्रोल हो पाएगा? मेरा ख्याल सबसे पहले हमें वो करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, और ईवी व्हीकल्स हमारे कंट्रोल में हैं। हम किसी तरह से उनको पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, पहले वो कर लेते हैं। साथ में जो बाकी लोग हैं और बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं तो वो भी करेंगे। तो मिलके आपस में सहयोग करके, कोलैबोरेट करके आई थिंक हम इसके ऊपर विजय पा पाएंगे। सर, जो ईवी की चार्जिंग की अगर बात करें तो इसकी चार्जिंग में अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी, अगर बहुत ज्यादा वाहन हो जाएंगे तो जैसे पेट्रोल पंप खुले वैसे ईवी की चार्जिंग वो कहाँ पे लगे, उसकी अगर प्रॉब्लम आई तो कैसे बताओ? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग मंत्रालय ने बहुत सारी स्कीम्स शुरू की हैं और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू और अदरवाइज भी कई सारे डिपार्टमेंट्स के थ्रू हम लोग चार्जर्स पूरे देश में लगा रहे हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है इस वक्त, और इसमें बहुत सारा इनोवेशन भी आ रहा है। किस तरह से हम बिजली ला रहे हैं, किस तरह से सोलर भी लग रहे हैं और हर तरह से इनोवेटिव चीजें आ रही हैं। तो मेरा ख्याल ये एक पैरेलल जर्नी है जो कि अच्छे से चल रही है, और मैं ये देख रहा हूँ कि भारत सरकार पूरी तरह से इसमें काम कर रही है और हम लोग उसके एक अंश हैं। सर, मेरा एक और सवाल है कि रूरल एरिया में अगर आप बात करें जहाँ पे रोड भी कुछ जगह पे ठीक ठाक नहीं है, ऐसी जगह पे चार्जिंग स्टेशन बनाना और ये वाहन कितने कारगर साबित हो रही है आपके हिसाब से रोडों के हिसाब से? देखिए, अगर हम आज से सवा सौ साल पुरानी बात करें तो शुरुआत मोबिलिटी की बिजली से ही हुई थी, लेकिन फिर बीच में फॉसिल फ्यूल इंजन आ गए और फॉसिल फ्यूल इंजन से जो हुआ वो हम सब देख ही रहे हैं। अब हम वापस ट्रैक पे आए हैं जिसमें ईवी के थ्रू हम मोबिलिटी को प्रोत्साहित करेंगे। फाइनली सारी मोबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक के माध्यम से हो, क्योंकि ये क्लीनर एनर्जी मानी गई है और इसके माध्यम से अगर होगी तो क्योंकि इसमें बहुत सारे मेरिट सबको नजर आते हैं। ये काफी सेफ है, ये काफी साइलेंट है, इसमें कोई धुआं नहीं है, इसके पिकअप वगैरह भी बहुत अच्छे हैं और ब्रेकिंग भी बहुत एनर्जी एफिशिएंट है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि फॉसिल फ्यूल टेक्नोलॉजीज में नहीं थी। तो इस वजह से मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये आएगी ग्रेजुअली, और लेकिन आएगी जरूर। मेरा नाम अनुज शर्मा है, मैं ईवी एक्सपो का फाउंडर हूँ। सर, जाता हुआ साल है और 23 की एक्सपो यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही है,
देखिए, ऐसा है कि हमारा देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है विकसित भारत की तरफ। 2047 का जो विजन है, $5 ट्रिलियन की जो इकॉनमी है, वो आपको यहाँ से आती हुई दिखेगी। और आप देखो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो आने से क्रूड ऑयल जाएगा, और क्रूड ऑयल जाएगा तो डॉलर का प्राइस नीचे गिरेगा। और जो हमारा देश सोने की चिड़िया है वो यही है कि हम किसी और पे डिपेंड ना करें, हमारे सारे रोजगार खुद होने चाहिए। और हमारे पास तो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, हम दुनिया के 18% हैं। 700 करोड़ में लगभग 140 करोड़ भारतीय हैं। और इतना बड़ा व्यापार जो उनसा है, वो अगर क्रूड ऑयल जो 22 लाख हजार करोड़ का हमारा इंपोर्ट है वो खत्म करेगा ईवी, तो हम कहाँ तरक्की करके जाएंगे। और मुझे लगता है कि भविष्य बहुत उज्ज्वल है, नया साल ईवी का बहुत उज्ज्वल है। तो क्या कितने कामयाब है इंडिया में अगर ईवी वाहन लाई? दमदारी के हिसाब से अगर बात करें तो ईवी वाहन कमजोर साबित हो रही है पेट्रोल और डीजल के वाहनों से। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, जिनको गिलास के अंदर पानी आधा नजर आता है, कईयों को गिलास खाली नजर आता है। जिसने पैसा नहीं कमाना है वो हमेशा नेगेटिव बात करेगा, जिसने पैसा कमाना है उसको भरा हुआ ग्लास नजर आता है। मैं आप सब लोगों को ऑफर देता हूँ कि आज ही आप ईवी की डीलरशिप ले ले। जो 100 रुपये लगाएगा उसको 1 लाख रुपया करने का तरीका मैं बता दूंगा, मुझे अलग से मिलने। आप सब ये पत्रकारिता वाली जो होती है, इसमें आपको व्यापार करना चाहिए। ये आपका पैशन है, ये आपकी नॉलेज है, परंतु घर में कोई बेटा होगा, भाई होगा, आपको ईवी की डीलरशिप लेनी चाहिए। और अंदर आप जो कंपनी देख रहे हो, जैसे ही आप अंदर जाएंगे बाहर आपको दिखेंगी 10-10, 15-15, 20-20 लाख में इन्होंने 2012, 13, 14 में बिजनेस शुरू किया। आज 500 करोड़, 1000 करोड़ की टर्नओवर पार कर चुके हैं। ऐसे लोग जो साइकिल स्कूटर पे आते थे, आज उनके पास 5-5 करोड़ की कार है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप ईवी को आगे बढ़ाएं और अपने परिवार को इस बिजनेस के अंदर लेके आए और खुद भी तरक्की करें, देश की भी तरक्की करें। मेरा नाम ऋषभ तिवारी है और मैं वैसे तो राजनीतिक पर्सन हूँ, राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट हूँ भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इस ईवी के हम ऑथराइज्ड मीडिया पार्टनर भी हैं। और ईवी की जब हम बात करते हैं तो विकसित भारत की नींव रखने की बात करते हैं, और उस नींव रखने की बात करते हैं जहाँ चारों तरफ प्रदूषण की बातें हो रही है, क्रूड ऑयल की बात हो रही है, और कहीं ना कहीं हमारे जो मटेरियल से, मिनरल से उसके खत्म होने का भी कहीं ना कहीं देश में डर है, विश्व में एक इसके लिए आशंका दर्शाई जा रही है। उसको तोड़ते हुए ईवी का क्षेत्र अपने आप को दर्शाता है कि ईवी के क्षेत्र में अगर ग्रोथ आएगा तो ये कहना कि विकसित भारत का जो संकल्प है उस पे भारत एक लंबी ऊंचाई तय कर सकता है। आज चाहे जेनजी की बात कर ले, चाहे पुराने जनरेशन की बात कर ले, हर किसी के हाथ में वो चाहता है कि एक सेफ्टी है। और सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो ईवी वन ऑफ द मोस्ट प्रीफर्ड चॉइस हो जाता है। कहीं ना कहीं आज जो बसेस हैं, पहले डीजल की गाड़ी चलती थी, सीएनजी आया, अब ईवी की ओर जा रहा है। तो ये सोच को दर्शाता है कि हम किस ओर अपने आप को लेकर जा रहे हैं। क्या लग रहा है सर, ईवी वाहन जो आ तो रही है, लेकिन कई कंपनियां इस तरीके की आ रही है जो कामयाब नहीं हो पाई। कई कंपनियां आई और चली गई। आप यहाँ पे एक्सपो लगा, यहाँ पे जो एक्सपो में जो कंपनियां आई है वो कितनी आपके हिसाब से बेहतरीन है यहाँ पे? देखिए, किसी भी काम को शुरू करने से पहले रिस्क फैक्टर होता है, और जब लोग समुद्र में उतरते हैं तो डूबने का भी खतरा होता है। जो तैर के निकल जाते हैं वही बाजीगर कहलाते हैं। और हर काम में रिस्क को देखते हुए अगर काम करना छोड़े तो मुझे लगता है आपके हाथ में माइक नहीं होता, कैमरा नहीं होता, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्की काम तो आपका है। इसलिए मेरा ये मानना है कि किसी भी काम का पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू को देखना चाहिए। और पॉजिटिविटी इसमें यह है कि 10 लाख रुपए और 1 लाख रुपए लेकर भी बैठने वाला आदमी आज करोड़ का धंधा कर सकता है और सेफ्टी के साथ अपने कारोबार को बढ़ा सकता है। और दूसरा, जहां तक आपने कहा कि डूब जाना ही करना, तो एक तो सिंपल सा कहावत है, तू फाबो कर से ना घबरा, तू मन से ना अपने आप को गिरा, तू कर लेगा और बंदे मन में विश्वास जगा। तो इन नीतियों के साथ मुझे लगता है अगर कोई भी आगे बढ़ता है तो सक्सेस जरूर पाता है। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि क्या आप बीजेपी के, जैसे आपने बताया राजनीति में भी है, तो क्या सरकार को भी इसमें भागीदारी बढ़ चढ़ कर लेनी चाहिए? और सरकार के जो सरकारी वाहन है उनको भी अगर ईवी में कन्वर्ट कर ले वो, तो इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा लोगों पे और ज्यादा ईवी के वाहन जो है मार्केट में आ जाए। बेशक सरकार और खासकर मोदी जी की हम बात करें तो नए जनरेशन को इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी डिजिटलाइजेशन की ओर वो काफी अप्रोच किए हैं, चाहे यूपीआई का माध्यम हो, चाहे ईवी के माध्यम से। अभी गडकरी जी भी आने वाले, उद्घाटन होगा। हर एक प्लेटफॉर्म इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत हो, स्टार्टअप के तहत हो, युवाओं के लिए रोजगार देने की बात हो, और इस पे युवाओं का ज्यादा क्रेज है। आज के हाथ में अगर स्कूटी पे देखेंगे तो लोग ज्यादा मोटिवेटेड। हाय, मेरा नाम शशांक जायसवाल है और मेरी कंपनी मार्केटिंग ड्यूड है, इसी पीआर एजेंसी, और हम यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पे पीआर पार्टनर है। तो जितनी भी मीडिया दिख रही है वो हमारे द्वारा इनवाइटेड है और एक बहुत अच्छी मुहिम है
ईवी एक्सपो जो है ये दुनिया का ही सबसे बड़ा ईवी एक्सपो यहाँ पे होने वाला है। इससे पहले ऑटो एक्सपो है, लेकिन ये ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए एक्सपो है, जो कि अवेयरनेस भी फैला रही है कि कैसे हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। तो इट्स अ गुड मूवमेंट। अच्छा, यहाँ पे जो एक्सपो में जो बाहर आए, कहाँ से आए? पूरे देश से आए हैं? पूरे वर्ल्ड से आए हुए हैं, पूरी दुनिया से आए हुए हैं। और जो भी लेटेस्ट टेक है आने वाले टाइम में भी जो 2026 में देखने को मिलेंगे वो भी यहाँ पे प्रदर्शित किया है।